हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्ट स्टडी क्लासेज में। आज की हमारी बाल विकास की सेकंड क्लास है। आज हम वृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है और सिद्धांत के अंतर्गत क्या बातें कही गई है। आज की हमारी क्लास अगर आपके पास फर्स्ट टाइम पहुंच रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप हमें सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। वृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं हमारे, जैसे कि अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, जिसमें हमारा पहला सिद्धांत हो जाता है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है, वृद्धि व विकास की अपनी ही दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सर से पैर की दिशा में होता है। पूछा जाता है कि बालक का विकास किस ओर होता है, तो सिर से पैर की ओर, जिसे कहा जाता है सीफ्लोकोडल। किस नाम से जाना जाता है? सीफ्लोकोडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अपना प्रोक्सिमो डिस्टल, जिसकी क्या बोलती है, वृद्धि होती है बालक की केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होती है। ठीक है, और जिसे समीप दूराभिमुख कहा जाता है प्रोक्सिमो डिस्टल को, और शीर्ष पदाभिमुख किसे कहा जाता है? सीफ्लोकोडल को, जिसकी वृद्धि होती है, जिसका विकास सर से पैर की ओर होता है। अर्थात विकास की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सर से पैर की ओर होता है। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी, मैंने कहा मस्तक बोधमुखी या समीप सिर पदाभिमुख कहा जाता है, और समीप दूराभिमुख किसे कहा जाता है? प्रोक्सिमो डिस्टल को, जो केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है उसका। जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठाना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है, और यह विकास मृत्यु तक अपनी दिशा की ओर चलते रहता है। ठीक है, तो जो इस बात का है, जो यह सिद्धांत है अपना पहला, विकास की दिशा का सिद्धांत, इसमें दिशा बताया गया है कि बच्चों का विकास किस दिशा की ओर होता है। पहले हमने जाना सिर से पैर की ओर, दूसरा होता है केंद्र से परिधि की ओर। सिर से पैर की ओर को क्या कहा जाता है? सीफ्लोकोडल, और जो केंद्र से क्या बोलते हैं, परिधि तक होता है, उसे प्रोक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, जिसे और अन्य नाम से जाना जाता है समीप दूराभिमुख, और सिर से पैर की ओर को कहा जाता है सिर पदाभिमुख या मस्तक बोधमुखी विकास। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है, देखिए हमारा विकास किस ओर होता है। पहले बच्चा एकदम छोटा सा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसमें विकास होने लगता है, फिर उसमें समझदारी, भावनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से, इस सभी प्रकार से उसका सर्वांगीण विकास होते रहता है। तो ये हमारा जो निरंतर विकास का सिद्धांत है, इसमें कि विकास जीवन पर्यंत तक होते चलता है। नेक्स्ट है हमारा सिद्धांत, वृद्धि और विकास की गति एवं दर एक सी नहीं होती। देखो, विकास और वृद्धि की गति एक सी नहीं होती। इसमें कहा गया है विकास यूं तो बराबर रहता है, परंतु इसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है, जो वृद्धि होती है शैशवावस्था में सर्वाधिक होती है। फिर उससे आगे की एज में यह जैसे कि बाद में थोड़ा सा मंद हो जाता है, फिर किशोर अवस्था में फिर से प्रारंभ होती है तेज होना उसकी गति, फिर परंतु ये कुछ समय पश्चात पुनः धीमी हो जाती है। तो यह उतार चढ़ाव इसमें बना रहता है। इसलिए कहा गया है सिद्धांत में कि विकास की गति और दर एक सी नहीं रहती, लेकिन विकास समान रूप से होता है, ये कहा गया है, लेकिन गति एक सी नहीं होती। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, शैशवावस्था की शुरुआत में गति तीव्र होती है, ठीक है, बाद में मंद पड़ जाती है, फिर पुनः किशोर अवस्था प्रारंभ होती है तो गति तेज हो जाती है, परंतु कुछ समय पश्चात पुनः धीमी हो जाती है। ऐसे ही इनमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं वृद्धि और विकास में। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण
सिद्धांत था। आपको जैसा जैसा समझाया जा रहा है प्लीज़ वैसा वैसा नोट करती जाइएगा, क्योंकि वृद्धि और विकास से इतने क्वेश्चन बनते हैं हमारे बाल विकास में। ये हर पोर्शन में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, या फिर उच्च लेवल की एग्जाम हो जिसमें बाल विकास सब्जेक्ट इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत हो जाता है विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, विकास क्रम का सिद्धांत में बात कही गई है, इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। क्या होता है? गामक और भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, ठीक है, लिसनिंग करता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। तो कई बार इसका क्रम पूछा जाता है, इंग्लिश में से LSRW कहा जाता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये हमारे विकास का क्रम का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, IMP सिद्धांत है, और इसमें हमारी 4 प्रमुख क्रम होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ऐसे ही बालक जब गर्भ में होता है तब गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के क्रम में विकसित होते रहता है। तो ये हमारा LSRW आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंध होते हैं। कल की हमने क्लास में कहा था कि विकास क्या होता है? बहुआयामी। क्या होता है? बहुआयामी। जैसे कि विकास हमारा शारीरिक रूप से भी होता है, मानसिक रूप से भी होता है, सामाजिक रूप से भी होता है, संवेगात्मक रूप से भी होता है। तो हम विकास को हम पूरे तरह से देख सकते हैं, और यह परस्पर संबंध होता है एक दूसरे से। अगर आप शारीरिक रूप से संतुष्ट है तो अगर आपका मानसिक वातावरण या सामाजिक वातावरण अच्छा है तो आपकी मानसिक मनोदशा भी अच्छी ही होगी। इसलिए यह परस्पर एक दूसरे से संबंधित होता है। एक दूसरे से परस्पर संबंध होते हैं। गेरिसन और अन्य का कथन है, शरीर संबंध दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध बोलता है। क्या बोल देता है? ठीक है, बोल संबंध पर बल देता है। यहाँ पे थोड़े मिस प्रिंटिंग थी, तो यहाँ पे बल देता है काय पे? परस्पर संबंध पे। जैसे कि एक कहावत भी है, शरीर स्वस्थ होता है तो उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है तथा यह सामाजिक कार्य करने में भी आगे बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है विकास का सिद्धांत। ये पूरे सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन देके पूछा जा सकता है कि यह सही है विकास के संबंध में या गलत है। इसलिए इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, हमारा क्या है? निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या कहा गया है? विकास प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है विकास के संबंध में क्या ये सत्य है कि व्यक्ति में आकस्मिक परिवर्तन होता है या नहीं होता? तो नहीं होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास अविराम गति से चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, अविराम। ठीक है, चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक निरंतर चलते रहती है। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलना सिखाता है। ठीक, जैसे कि चलाना सिखाता है। जैसे कि पहले हाथ को, फिर उंगलियों को तथा बाद में हाथ व उंगली दोनों को एक साथ हिलाता है। ठीक है, तो ये हमारी एकीकरण का सिद्धांत ये भी कहता है कि धीरे धीरे कोई भी प्रोसेस होते रहती है विकास के क्षेत्र में, और यह एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे होता है, निरंतर होते रहता है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होता है। विकास की जो गति होती है या दर होती है एक सी नहीं होती है। विकास का क्रम LSRW पर निर्भर रहता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग पर संबंध रहता है। और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट विकास का सिद्धांत। ठीक है, विकास लंबवत ना होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। जैसे कि विकास
ये ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा न होकर ऐसा नहीं होता है। यह इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होती है तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, ठीक है। और कुछ बातें कही गई है विकास के क्षेत्र में, जिसमें वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। विकास की वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व होता है, अर्थात बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम में बल्कि वातावरण के कारण वरन दोनों ही अंतःक्रिया होता है। हम समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। बालक की वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व होता है। बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया, अगर ये दोनों के साथ समान अंतःक्रिया होगी तो यह विकास का क्रम आगे बढ़ते जाएगा। दोनों पर निर्भर करता है। पूछा जा सकता है कि विकास किस पर निर्भर करता है, वंशानुक्रम या वातावरण या फिर इन दोनों पर। तो इन दोनों के परस्पर संबंध या अंतःक्रिया के पर विकास निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें कहा गया है एक ही आयु के दो बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास में विभिन्नता होती है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, हमारी मिस प्रिंटिंग है, इसमें संवेगात्मक आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है इसमें, बालक का विकास किसी अवस्था में बालिका से अधिक होता है और किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। ऐसा होगा कभी बालक कोई अवस्था में ज़्यादा बड़ा या ऊंचा लंबा या ज़्यादा उसमें संवेगात्मक विकास या मानसिक विकास होगा, कभी बालिका का संवेगात्मक या मानसिक या शारीरिक विकास ज़्यादा होगा। तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करता है। जैसे कि और हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जुड़वा भाई बहन होते हैं, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, ऐसे इनका सामूहिक और शारीरिक, मानसिक विभिन्नता अलग अलग होती है। ये परस्पर एक दूसरे से पूर्णतः मैच नहीं करते। तो यह विकास का सिद्धांत उसी पर बोलता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत मतलब अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक समान रूप से नहीं होता। जैसे कि पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होती है और मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होती है, ठीक है। मैंने यहाँ नहीं होता बोल दिया था ना, सॉरी, समान रूप से होता है, ठीक है। समान प्रतिमान मतलब जैसे कि पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी, मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। गरीब परिवार का बालक भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है और अमीर का भी बच्चा वैसे ही प्रोसेस से विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। इसमें इसके अनुसार बालक पहले से सामान्य क्रिया करता है और बाद में विशिष्ट क्रिया करता है। जैसे कि बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है, बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग, थोड़ा बड़ा होता है तो अलग, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, जब उसमें मानसिक रूप से समझदारी आ जाती है, संवेगात्मक रूप से समझदारी आती है, तो अपने मन के मन में रोता है। तो कहीं ना कहीं ये सामान्य से विशिष्टता को दर्शाता है। तो यह विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट होगा, न कि विशिष्ट से सामान्य, ठीक है। तो इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, जो सामान्य से विशिष्टता की ओर जाएगा विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेजी से होता है, अर्थात अन्य अवस्था की अपेक्षा कुछ विशेष अवस्था में विकास तेजी से होता है, ठीक है। जैसे कि शैशवावस्था, हमने उदाहरण बताया था आपको इससे पहले भी। शैशवावस्था में सबसे अधिक विकास होता है, तेजी से होता है, और फिर उसके बाद सेकेंड अवस्था होती है हमारी किशोरावस्था। नेक्स्ट है हमारा संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास का संचय होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचय का अर्थ जोड़ते जाना, मतलब शैशवावस्था का आत्म प्रेम किशोरावस्था में भी देखा जा सकता है। शैशवावस्था में भी बालक कल्पना जगत का विचरण करता है और पुनः जब किशोरावस्था में भी आता है तब भी इसकी कल्पना जगत का विचरण करते रहता है। इसका हम और आसान तरीके से समझते हैं। जैसे कि
आपको बचपन में जैसे कि आप देखते हैं, आप बचपन में किसी व्यक्ति को पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हो, है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक रूप में यह छवि, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई फोर्स में जाना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो यह जब वो बड़ा होता है तब भी यह उसका मानसिक विकास में यह चिंतन होते रहता है कि उसे क्या बनना है। तो यह कहीं ना कहीं संचार पुनरावृत्ति का सिद्धांत या विकास के सिद्धांत में लागू होता है। नेक्स्ट है हमारा विकास की भविष्यवाणी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक का विकास होता है उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा या क्या यह आगे भविष्य में क्या व्यवसाय करेगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे व्यवसाय की बात करते हैं, कोई टीचर की बात करता है, कोई डॉक्टर की बात करता है, तो हम कहीं ना कहीं उनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भविष्य में क्या बनेगा। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं 100% सत्य नहीं होता है। विकास परिपक्व